हमारा सब्जेक्ट है प्लांट मेंटेनेंस एंड मटेरियल हैंडलिंग। हमने शुरू की हुई है यूनिट रिपेयरिंग। तो रिपेयरिंग के लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे कॉमन पार्ट्स व्हिच आर प्रोन टू फेलियर के अंदर हमारे फिफ्थ पॉइंट के बारे में, जो हमारा कौन सा था, क्लच। इससे पहले हम बात कर चुके हैं गियर के बारे में, बेरिंग के बारे में, कीज के बारे में और चैन के बारे में। फिफ्थ हमने शुरू किया हुआ है हमारा क्लच। तो क्लच आपको बताया था कि क्लच क्या होता है, एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए। किस चीज को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए, कि जो भी ड्रिवन शाफ्ट है, ड्रिवन शाफ्ट को ड्राइविंग शाफ्ट से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए जिस मैकेनिकल डिवाइस का हम यूज कर रहे हैं, वो मैकेनिकल डिवाइस हमारे लिए कौन सी होती है, उस मैकेनिकल डिवाइस को हम बोलते हैं क्लच। तो हमने डेफिनेशन बात की क्लच के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं काजेस ऑफ फेलियर ऑफ क्लच, कि जो क्लच के फेल होने के कारण है, हम कारणों के बारे में बात करेंगे। काजेस ऑफ फेलियर ऑफ क्लच, काजेस ऑफ फेलियर ऑफ क्लच, कि ऐसे क्या कारण है जिन कारण की वजह से जो हमारे क्लच है, क्लच के अंदर क्या होते हैं, फेलियर आता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ड्यू टू एक्सेस वियर ऑफ प्लेट्स, क्लच प्लेट्स होती हैं, तो क्लच के अंदर प्लेट्स लगी होती है, तो वो प्लेट्स जब उनके अंदर अत्यधिक वियरिंग होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो घिस जाती है, वियर हो जाती है, एक्सेसिव वियर, तो उसकी वजह से भी हमारे जो क्लच होते हैं, क्लच के अंदर क्या आनी शुरू हो जाती है, फेल आना, यानी कि फेलियर आना शुरू हो जाता है, फेल डाउन यानी कि नीचे की तरफ आने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ड्यू टू नॉट प्रॉपर लुब्रिकेशन, अगर हम प्रॉपर लुब्रिकेशन का यूज नहीं कर रहे हमारे क्लचेस के अंदर, तब भी क्या होगा, क्लच फेल हो सकते हैं। अगर हम नॉट प्रॉपर यूज ऑफ डिस्क, जो भी हम क्लच के अंदर डिस्क यूज कर रहे हैं, अगर वो भी प्रॉपर साइज की नहीं है, प्रॉपर डिस्क प्रॉपर क्वालिटी की नहीं है, तब भी हमारे क्लच के अंदर क्या होंगे, फेलियर आएंगे। सरफेस आर बोर्न आउट, अगर हमारे जो क्लच है उनका सरफेस बोर्न आउट हो चुका है, तब भी हमारे जो क्लच होंगे उनके अंदर क्या आएंगे, फेलियर आएंगे। तो सबसे पहले हम काजेस ऑफ फेलियर के अंदर यहाँ पे लिख सकते हैं क्लच के अंदर, कि ड्यू टू एक्सेसिव वियर ऑफ क्लच, ड्यू टू excessive wear of clutches, कि एक्सेसिव वियर होने से क्लचेस की। सेकंड पॉइंट, डू नॉट यूज प्रॉपर लुब्रिकेशन, कि अगर हमने प्रॉपर लुब्रिकेशन का यूज नहीं किया, तब भी हमारे जो क्लच है, क्लच के अंदर क्या आ सकते हैं, फेल आ सकती है। इसके अलावा डू नॉट यूज प्रॉपर डिस्क, जो भी हमारी डिस्क है, अगर हमने प्रॉपर डिस्क का यूज नहीं किया हुआ है हमारे क्लच के अंदर, तब भी क्या हो सकता है, फेल आ सकता है। इसके अलावा इफ कैम सरफेस आर बोर्न आउट, इफ कैम सरफेस आर बोर्न आउट, कि जो कैम सरफेस है अगर वो पूरी तरह से बोर्न आउट हो चुका है, पूरी तरह से खराब हो चुका है, तब भी हम कह सकते हैं कि हमारे क्लचेस के अंदर क्या होगा, क्लचेस के अंदर एक तरह से क्या आ सकती है, फेलियर आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करें, इफ द फ्लाईव्हील इज नॉट माउंटेड प्रॉपर्ली ऑन द शाफ्ट, कि जो फ्लाईव्हील है, अगर वो फ्लाईव्हील प्रॉपर्ली माउंटेड ही नहीं हुआ है शाफ्ट के ऊपर, तब भी क्या हो सकता है, फेल आ सकता है। इफ द फ्लाईव्हील not mounted properly on the shaft, कि अगर वो हमारा जो फ्लाईव्हील है, अगर वो प्रॉपर्ली माउंटेड नहीं होगा शाफ्ट के ऊपर, तब भी क्या हो सकते हैं, फेलियर आ सकते हैं। हमारे जो शाफ्ट रहेगी, जो हमारा क्या होगा, क्लच रहेंगे। तो ये क्लच के अंदर देखिए, फेलियर के अंदर हमने बात की कि कौन कौन से फेलियर हैं। सबसे पहले ड्यू टू एक्सेसिव वियर ऑफ क्लच, क्लच के अंदर जो एक्सेसिव वियर होगी, यानी कि क्लचेस के अंदर वियर एंड टियर होते हैं, अगर वो अत्यधिक वियर हो चुके हैं क्लच, तब हम कह सकते हैं कि वो फेल हो चुके हैं। नेक्स्ट, डू नॉट यूज प्रॉपर लुब्रिकेशन, अगर हम प्रॉपर लुब्रिकेशन का यूज नहीं कर रहे, तब भी हमारे जो क्या रहेंगे, पार्ट्स रहेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं जो क्लच है उसके अंदर फेलियर आना शुरू हो जाएगा। डू नॉट यूज प्रॉपर डिस्क, जो क्लच के अंदर डिस्क हम यूज कर रहे हैं, अगर वो प्रॉपर साइज की, प्रॉपर क्वालिटी की नहीं होगी, तब भी क्या होगा, फेलियर। इफ कैम सरफेस बोर्न आउट, अगर हमारा कैम सरफेस बोर्न आउट हो चुका है, और जो हमने फ्लाईव्हील माउंटेड किया है, अगर वो प्रॉपर साइज का नहीं है, या फिर शाफ्ट के ऊपर प्रॉपरली माउंटेड नहीं हुआ है, तब भी हमारे क्लच के अंदर क्या आ सकते हैं, फेलियर आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हमने बात की कि
फेलियर के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेमेडियल मेजर ऑफ क्लच, कि क्लच को हम किस तरह से फेल होने से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फेल होने से बचा सकते हैं। तो रेमेडियल मेजर्स ऑफ क्लच, नेक्स्ट रेमेडियल मेजर्स, रेमेडियल मेजर्स ऑफ क्लचेस, रेमेडियल मेजर्स ऑफ क्लचेस, कि ऐसे कौन कौन से रेमेडियल मेजर्स हैं जिनसे हम क्लच को फेल होने से क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फेल होने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले क्लीन द डिस्क प्रॉपरली, क्योंकि आपको बताया था कि अगर हम प्रॉपर डिस्क का यूज नहीं कर रहे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो क्लच होंगे उनके अंदर फेलियर आएगा। तो हमने क्या करना है, क्लीन द डिस्क प्रॉपरली, जितनी भी हमारी डिस्क है क्लच के अंदर हम उनको क्लीन करेंगे। रिप्लेस द बोर्न आउट प्लेट्स, जो भी हमारी क्लच प्लेट्स बॉर्न आउट हो चुकी हैं उन प्लेट्स को हम रिप्लेस कर देंगे। चेक द कंडीशन ऑफ लुब्रिकेंट ऑयल, यानी कि जब फिल्म, जो भी हमारी लुब्रिकेशन है हम प्रॉपर लुब्रिकेशन का यूज करेंगे, चेक करेंगे जो भी हमारी कंडीशन होगी लुब्रिकेशन की। इसके अलावा चेक द कंडीशन ऑफ स्प्रिंग एंड प्रेशर लोड, जो भी हमारा प्रेशर लोड है या प्रेशर प्लेट्स हैं, स्प्रिंग प्लेट्स हैं, उन प्लेट्स को भी टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे ताकि हमारी क्लच के अंदर किसी भी तरह का फेलियर ना आए। तो फर्स्ट पॉइंट करते हैं, क्लीन द डिस्क प्रॉपरली। फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, क्लीन द डिस्क प्रॉपरली, क्लीन द डिस्क प्रॉपरली। सेकेंड पॉइंट, इसके अलावा हम क्या करेंगे, रिप्लेस द बोर्न आउट प्लेट्स, रिप्लेस द बोर्न आउट प्लेट्स, जो भी बोर्न आउट प्लेट्स हैं उन प्लेट्स को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो थर्ड क्या है, चेक द कंडीशन ऑफ लुब्रिकेशन फिल्म, चेक द कंडीशन ऑफ लुब्रिकेशन फिल्म, जो भी लुब्रिकेशन की फिल्म है उस फिल्म को हम चेक करेंगे कि वो प्रॉपर ठीक है, लुब्रिकेशन जो हमने किया हुआ है वो प्रॉपर है या नहीं है। इसके अलावा हमने क्या करना है, चेक द कंडीशन ऑफ स्प्रिंग एंड प्रेशर प्लेट्स, जो भी हमारे स्प्रिंग और प्रेशर प्लेट्स हैं उनको भी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक द कंडीशन ऑफ स्प्रिंग एंड प्रेशर प्लेट्स, हमने क्या करना है, चेक द कंडीशन ऑफ स्प्रिंग एंड प्रेशर प्लेट्स, जितनी भी हमारी स्प्रिंग और प्रेशर प्लेट्स हैं उनको हम चेक करेंगे कि वो प्रॉपर है या नहीं। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो चेक द फ्रिक्शन लाइनिंग प्रॉपरली, कि जो फ्रिक्शन लाइनिंग है वो भी हमारे क्लचेस के अंदर प्रॉपरली है या नहीं। फिफ्थ पॉइंट हम क्या करेंगे, चेक द फ्रिक्शन लाइनिंग, चेक द फ्रिक्शन लाइनिंग प्रॉपरली, चेक द फ्रिक्शन लाइनिंग प्रॉपरली। तो ये हमारे क्या है, कुछ रेमेडियल मेजर, किसके बारे में, रेमेडियल मेजर जो हमारे क्लच रहेंगे। क्लच आपको बताया था कि मैकेनिकल डिवाइस है जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, जो यूज्ड फॉर डिस्कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए ड्रिवन शाफ्ट को ड्राइविंग शाफ्ट से। तो अब देखिए रेमेडियल मेजर के अंदर की किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं फेल होने से। क्लीन द डिस्क प्रॉपरली डिस्क को क्लीन करके, रिप्लेस द बोर्न आउट प्लेट, जो भी हमारी बोर्न आउट प्लेट्स हैं उनको रिप्लेस करेंगे। चेक द कंडीशन ऑफ लुब्रिकेशन फिल्म, जो लुब्रिकेशन की फिल्म है उसको चेक करके। नेक्स्ट हमने बात की है चेक द कंडीशन ऑफ स्प्रिंग एंड प्रेशर प्लेट, जो भी हमारी स्प्रिंग और प्रेशर प्लेट्स हैं उनको चेक करके। और लास्ट है चेक द फ्रिक्शन लाइनिंग प्रॉपरली, कि जो भी हमारी फ्रिक्शन लाइनिंग है उनको प्रॉपरली चेक करके हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमारी मशीनरी को, हमारे क्लचेस को किस चीज से, फेल होने से। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 नंबर पे हमारा जो पॉइंट रहेगा क्लच के बाद वो होगा मशीन स्पिंडल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मशीन स्पिंडल के बारे में। मशीन 6 नंबर पे मशीन स्पिंडल, मशीन स्पिंडल। तो अब देखिए मशीन स्पिंडल का हम यूज किस लिए करते हैं। इट इज यूज्ड टू
माउंटेड, यानी कि माउंट करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं माउंटेड करने के लिए या होल्ड करने के लिए। कि इट इज यूज्ड टू माउंट चक, सेंटर, फेस प्लेट, डॉग, कैरिज, जो भी हमारे लेज डॉग होते हैं, कैरिज होते हैं, टेल स्टोक है, हेड स्टोक है, चक है, फेस प्लेट है, एंगल प्लेट है, इन सबको होल्ड करने के लिए, माउंटेड करने के लिए हम यूज करते हैं मशीन स्पिंडल का। कि इट इज यूज, हम क्या लिख सकते हैं, इट इज यूज टू माउंट, इट इज यूज्ड टू माउंट, इट इज यूज्ड टू, इट इज यूज्ड टू माउंट चक, फेस प्लेट, चक, फेस प्लेट, एंगल प्लेट, सेंटर, एंगल प्लेट एंड डॉग्स एटसेट्रा। तो इन सबको होल्ड करने के लिए, माउंट करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उस डिवाइस को बोल देते हैं मशीन स्पिंडल। वो हमारी क्या होती है, मशीन स्पिंडल। इट शुड बी केयरफुली हैंडल्ड ड्यूरिंग असेंबली और डिसेंबली एट द टाइम ऑफ रिपेयर। कि सबसे जो केयरफुली हम काम इसके अंदर करते हैं वो हम करते हैं कि जब भी हम इसकी रिपेयर कर रहे हैं तो असेंबली और डिसेंबली के दौरान केयरफुली काम करना पड़ता है। तो ये तो आपको पता लगा कि हमारी मशीन स्पिंडल क्या होती है, कि एक इट इज ए डिवाइस, एक डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं माउंटेड करने के लिए, चाहे वो चक है, फेस प्लेट है, एंगल प्लेट है, सेंटर है या फिर डॉग है। सेंटर के अंदर जैसे कि लाइफ सेंटर, डेड सेंटर, टेल स्टोक, हेड स्टोक, तो उन सबको होल्ड करने के लिए, माउंटेड करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज कर रहे हैं वो डिवाइस हमारे लिए कौन सी होती है, उस डिवाइस को हम बोलते हैं मशीन स्पिंडल। अब हम बात करते हैं काजेज ऑफ मशीन स्पिंडल के फेलियर की, कि काजेज ऑफ फेलियर ऑफ मशीन स्पिंडल के ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिन कारण की वजह से हमारी मशीन स्पिंडल के अंदर फेल, यानी कि मशीन स्पिंडल हमारी फेल होना शुरू होती है। तो काजेज ऑफ फेलियर, काजेज ऑफ फेलियर ऑफ मशीन स्पिंडल कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिन कारणों की वजह से हमारी मशीन स्पिंडल फेल होना शुरू करती है। तो सबसे पहले ड्यू टू टाइटनेस ऑफ बेयरिंग द स्पिंडल हीट्स अप, कि जो हमारे बेयरिंग होते हैं अगर वो हमने ज्यादा टाइट किए हैं तो उन टाइट की वजह से क्या होता है, हीट अप शुरू हो जाती है स्पिंडल के वजह से। यानी कि हमारी जो स्पिंडल है, स्पिंडल क्या होना शुरू हो जाती है, गर्म होना शुरू हो जाती है। अगर हमने जो बेयरिंग लगाए हुए वो अगर हमने टाइट किए हुए, ड्यू टू टाइटनेस ऑफ बेयरिंग द स्पिंडल हीट अप, की जो स्पिंडल है उसके अंदर हीट आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा डू नॉट प्रॉपर अलाइनमेंट, की अगर हमने प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं की हुई तब भी हमारे जो मशीन स्पिंडल है उसके अंदर क्या आएंगे, फेलियर आएंगे। रस्टी मटेरियल, यानी कि प्रॉपर क्वालिटी का जो मटेरियल है वो मटेरियल हमने मशीन स्पिंडल के लिए यूज नहीं किया। अब्सेंस ऑफ लुब्रिकेशन या फिर लैक ऑफ लुब्रिकेशन, अगर लुब्रिकेशन की कमी है हमारी मशीन स्पिंडल की तो तब भी हमारी मशीन स्पिंडल फेल हो सकती है। स्पिंडल इज थिन, कि अगर जो हमारी स्पिंडल है, मशीन स्पिंडल बहुत ज्यादा पतली है तब भी हमारी मशीन स्पिंडल क्या हो सकती है, फेल हो सकती है। स्पिंडल इज टू लॉन्ग, और अगर हमारी स्पिंडल कुछ ज्यादा ही लंबी है, लेंथी है, तब भी हमारी मशीन स्पिंडल के अंदर क्या आ सकते हैं, फेलियर आ सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम क्या बात करेंगे, ड्यू टू टाइटनेस ऑफ बेयरिंग, की बेयरिंग की टाइटनेस की वजह से, ड्यू टू टाइटनेस ऑफ बेयरिंग द स्पिंडल हीट अप, उसकी वजह से स्पिंडल क्या हो जाती है, हीट अप हो जाती है। इसके अलावा ड्यू टू लैक ऑफ लुब्रिकेशन की अगर कमी है तब भी क्या होगा, मशीन स्पिंडल हमारी क्या होगी, फेल होगी। इसके अलावा और क्या हम बात करें कि इफ मशीन स्पिंडल आर लॉन्गर, या फिर लेंथी है, या फिर हम बोल सकते हैं लॉन्ग है। इफ द मशीन स्पिंडल आर लॉन्ग, कि अगर हमारी मशीन स्पिंडल क्या है, ज्यादा ही लंबी है, लॉन्ग है, तब भी हो सकता है। इफ मशीन स्पिंडल आर थिन, कि अगर हमारी मशीन स्पिंडल पतली है तब भी हमारी मशीन स्पिंडल के अंदर क्या हो सकते हैं, फेलियर आ सकते हैं। नेक्स्ट, इफ डू नॉट प्रॉपर अलाइनमेंट, कि अगर प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होगी तब भी क्या होगा, हमारी जो
हमारे को यूज ऑफ प्रॉपर लुब्रिकेशन का हमने यूज नहीं किया है। इसके अलावा ड्यू टू रस्टी मटेरियल, ड्यू टू रस्टी मटेरियल, मतलब कि जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं मशीन स्पिंडल के लिए, अगर वो प्रॉपर क्वालिटी का मटेरियल हम नहीं यूज कर रहे, तब भी हमारी मशीन स्पिंडल के अंदर क्या हो सकते हैं, फेलियर आ सकता है। हमारी मशीन स्पिंडल क्या हो सकती है, फेल हो सकती है। तो ये हमारे क्या है, कुछ कारण हैं जिन कारणों की वजह से हमारी मशीन स्पिंडल के अंदर फेलियर आते हैं। कौन कौन से? ड्यू टू टाइटनेस ऑफ बेयरिंग द मशीन स्पिंडल हीट अप, कि अगर हमने जो बेयरिंग है वो अगर हमारी ज्यादा टाइट है तो उसकी वजह से मशीन स्पिंडल हीट होना शुरू होती है। लैक ऑफ लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन की कमी है तब भी फेलियर होगा। स्पिंडल अगर हमारा ज्यादा लेंथी है, लंबी है, पतली है, उसकी वजह से प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं की हुई है। ड्यू टू रस्टी मटेरियल, जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो मटेरियल हमारा रस्टी है, खराब मटेरियल है, तब भी हमारे जो मशीन स्पिंडल होगी, मशीन स्पिंडल के अंदर क्या आएंगे, फेलियर आएंगे। ये तो हमने बात की काजेस के बारे में कि कौन कौन से कारण हैं जिन कारणों की वजह से हमारी मशीन स्पिंडल के अंदर फेलियर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेमेडियल मेजर्स ऑफ मशीन स्पिंडल, कि जो फेलियर ये आए हैं, जिन फेलियर्स के कारणों की अभी हमने बात की है, इनसे हम किस तरह से हमारी मशीन स्पिंडल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इनको हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं कि जो फेलियर आए हैं। तो रेमेडियल मेजर्स ऑफ मशीन स्पिंडल, रेमेडियल मेजर्स ऑफ मशीन स्पिंडल, ऑफ मशीन स्पिंडल, रेमेडियल मेजर्स ऑफ मशीन स्पिंडल। तो देखिए सबसे पहले चेक द लुब्रिकेटिंग अरेंजमेंट। सबसे पहले हम आपको क्या बताते थे कि अगर लैक ऑफ लुब्रिकेशन है, लुब्रिकेशन की कमी होगी तो हमारे जो मशीन स्पिंडल है उसके अंदर फेलियर आना शुरू होगा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले चेक द लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन को चेक करेंगे। रिप्लेस द बोर्न बेयरिंग, जो भी हमारे बोर्न बेयरिंग है उन बोर्न बेयरिंग्स को हम रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस द सील, कि जो सील है जो उस सील को हम रिप्लेस करेंगे। रेगुलेट द बेयरिंग, जो भी हमारे बेयरिंग है उन बेयरिंग को हम रेगुलेट करेंगे। इसके अलावा चेक द टाइटनेस, टाइटनेस को चेक करेंगे। जो थिकनेस है स्पिंडल की, थिकनेस को चेक करेंगे बिफोर द यूज, और जो भी हमारा टॉलरेंस रहेगा स्पिंडल और बेयरिंग का, उन दोनों के टॉलरेंस को भी हम चेक करेंगे ताकि हमारी मशीन स्पिंडल को हम फेल होने से बचा सके। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, चेक द लुब्रिकेशन, चेक द लुब्रिकेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक द लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन चेक करेंगे। सेकंड पॉइंट, रिप्लेस द बोर्न पार्ट्स, जो भी बोर्न पार्ट्स है या फिर बोर्न बेयरिंग्स हैं, इनको हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। थर्ड पार्ट के अंदर हम बात क्या करेंगे कि रिप्लेस द सील, जो भी सील है उस सील को भी हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस द सील, रिप्लेस द सील। फोर्थ पॉइंट के अंदर हम क्या बात करेंगे, रेगुलेट द बेयरिंग, रेगुलेट द बेयरिंग। फिफ्थ पॉइंट, चेक द थिकनेस ऑफ स्पिंडल, जो भी हमारी स्पिंडल है, स्पिंडल की जो थिकनेस रहेगी, थिकनेस को चेक करेंगे। और लास्ट, चेक द टॉलरेंस, चेक द टॉलरेंस ऑफ स्पिंडल एंड बेयरिंग्स। जो बेयरिंग्स और स्पिंडल है उनके बीच में जो टॉलरेंस है, उस टॉलरेंस को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारी मशीन स्पिंडल को फेल होने से बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन से, चेक द लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन चेक करके। रिप्लेस द बोर्न आउट पार्ट्स एंड और बेयरिंग, जो भी हमारे बेयरिंग्स है या फिर बोर्न आउट पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। इसके अलावा रिप्लेस द सील, जो सील है सील को रिप्लेस करके। रेगुलेट द बेयरिंग, जो भी हमारे बेयरिंग्स हैं उनको रेगुलेट करके। चेक द थिकनेस ऑफ स्पिंडल, क्योंकि आपको बताया था कि जितनी हमारी स्पिंडल थिन होगी तो उसके फेल होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो बिफोर यूज, जब भी हम यूज करेंगे तो यूज करने से पहले हमने चेक करनी है थिकनेस ऑफ स्पिंडल। नेक्स्ट है चेक द टॉलरेंस ऑफ स्पिंडल एंड बेयरिंग, जितनी भी हमारी स्पिंडल है, बेयरिंग्स हैं, उनकी हम क्या करेंगे, टॉलरेंस को चेक करने का काम रहेंगे। तो ये हमारे कौन से थे, ये हमारे हैं रेमेडियल मेजर्स ऑफ मशीन स्पिंडल की। कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं, रेमेडियल हैं, रेमेडीज हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, हमारी मशीन स्पिंडल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फेल होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट्स विच नीड टू रिपेयर,
कि नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा उसके अंदर हमने बात करनी है कुछ ऐसे पार्ट्स की जिन पार्ट्स को जरूरत होती है रिपेयर्स की। तो वो क्या है, पार्ट्स विच नीड रिपेयर्स। टॉपिक होगा हमारा पार्ट्स विच नीड रिपेयर्स, कि ऐसे कुछ पार्ट्स की बात करनी है जिन पार्ट्स को क्या होती है, रिपेयर की जरूरत होती है। जैसे कि हमारे पास बेल्ट होगी तो बेल्ट के बारे में बात करेंगे, उसके कारण के बारे में बात करेंगे कि बेल्ट के अंदर जो फेलियर आते हैं वो किन कारणों की वजह से आते हैं, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बेल्ट, हम किस तरह से रिपेयर और मेंटेनेंस कर सकते हैं बेल्ट की। तो सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, फर्स्ट जो पार्ट होगा वो रहेगा हमारा बेल्ट। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, बेल्ट। तो अब देखिए बेल्ट क्या है कि इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट के अंदर जो पावर है उस पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम जिस डिवाइस का, जिस पार्ट का यूज कर रहे हैं उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बेल्ट। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग, इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग पावर, इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग, इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग power from one shaft to another shaft, कि एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट के अंदर पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज कर रहे हैं उस डिवाइस को हम क्या कहेंगे, वो डिवाइस हमारे लिए कहेगी, उसको बोल देंगे बेल्ट। वो हमारे लिए क्या रहेगी, बेल्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं काजेस ऑफ फेलियर, काजेस ऑफ फेलियर, ठीक है, काजेस ऑफ फेलियर, कि बेल्ट जो है या फिर बेल्ट ड्राइव है उसके फेल होने के कौन कौन से कारण हैं, किस वजह से हमारी बेल्ट ड्राइव फेल होती है, या फिर हम बोल सकते हैं बेल्ट के फेल होने के कारण क्या है। इफ बेल्ट आर बोर्न आउट, अगर हमारी जो बेल्ट है वो पूरी तरह से बोर्न आउट हो चुकी है तो उसकी वजह से क्या होगा, फेलियर आएंगे हमारी बेल्ट के अंदर। इसके अलावा स्पीड इज टू मच हाई, अगर हमारी स्पीड, जैसे आपको बताया था कि जब चैन की बात करते हैं तो उसके अंदर अगर हमारी 15 मीटर पर सेकंड से स्पीड ज्यादा होगी तो वो क्या होनी शुरू हो जाएगी, चैन फेल होना। इसी तरह अगर हम बेल्ट की बात करें तो अगर हमारी स्पीड टू मच हाई है तो उसकी वजह से भी क्या होगा, हमारी जो बेल्ट है उसके अंदर फेल आना यानी कि फेलियर आना शुरू हो जाएगा। इफ ज्वाइंट ऑफ बेल्ट्स आर नॉट प्रॉपर, जो भी बेल्ट के अंदर ज्वाइंट्स है अगर वो प्रॉपरली नहीं लगे हुए, प्रॉपर ज्वाइंट्स नहीं है, तब भी हमारी जो बेल्ट है वो फेल हो सकती है। सरफेस ऑफ बेल्ट इज नॉट क्लीन, कि जो बेल्ट का सरफेस है वो क्लीन नहीं है, तो भी वो कारण किसका बनेगा, फेलियर का। तो फेलियर के अंदर सबसे पहले क्या लिखेंगे हम कि इफ बेल्ट आर बोर्न आउट, इफ बेल्ट्स आर बोर्न आउट, कि अगर हमारी जो बेल्ट है वो पूरी तरह से बोर्न आउट हो चुकी है तो हमारी बेल्ट के अंदर क्या रहेगा, फेलियर रहेगा। इफ स्पीड इज टू मच हाई, इफ स्पीड इज टू मच, इफ स्पीड इज टू मच हाई, कि अगर जो स्पीड है वो ज्यादा हाई है, टू मच हाई है, तो वो भी एक कारण बनेगी किस चीज का, बेल्ट के फेल होने का। नेक्स्ट है इफ जॉइंट ऑफ बेल्ट आर नॉट प्रॉपर, इफ जॉइंट्स आर बेल्ट आर नॉट प्रॉपर, अगर जो भी हमारे जॉइंट्स है अगर वो प्रॉपरली नहीं लगे हुए, जितने भी बेल्ट के अंदर जॉइंट्स है तो उन जॉइंट्स प्रॉपर नहीं है बेल्ट के, तो वो भी एक कारण होते हैं किसी भी बेल्ट के फेल होने का। नेक्स्ट है इफ द बेल्ट सरफेस इज नॉट क्लीन, जो भी बेल्ट का सरफेस है अगर वो प्रॉपरली क्लीन नहीं है। इफ बेल्ट सरफेस नॉट क्लीन, कि अगर जो हमारे बेल्ट का सरफेस है वो प्रॉपरली क्लीन नहीं है तो वो भी एक कारण होगा किस कारण का, कि हमारी बेल्ट के फेल होने का। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन ऑफ बेल्ट, इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन ऑफ बेल्ट, कि बेल्ट को अगर हमने प्रॉपरली लुब्रिकेट नहीं किया हुआ, लुब्रिकेशन नहीं है, तो वो भी कारण किसका होगा, फेल का। तो देखिए काजेस ऑफ फेल के अंदर हमने क्या बात की कि सबसे पहले इफ बेल्ट्स आर बोर्न आउट, कि अगर हमारी बेल्ट पूरी तरह से बोर्न आउट हो चुकी है, स्पीड इज टू मच हाई, स्पीड अगर ज्यादा है, जो भी अगर हम जॉइंट्स हैं बेल्ट के अंदर वो अगर प्रॉपर नहीं लगे हुए हैं, बेल्ट का
सरफेस अगर प्रॉपरली क्लीन नहीं है, इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन ऑफ बेल्ट, बेल्ट के अंदर जो भी लुब्रिकेशन है वो प्रॉपरली हम यूज नहीं कर रहे, इफ बेल्ट लूज और टू मच टाइट, अगर हमारी बेल्ट ज्यादा ही लूज है, ज्यादा टाइट है, तो वो भी एक कारण होता है किस चीज का, हमारी बेल्ट के फेल होने का। यहीं पे हम बात कर लेते हैं रेमेडियल मेजर ऑफ बेल्ट के बारे में कि कौन कौन से रेमेडियल मेजर है जिनसे हम बेल्ट को फेल होने से क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या रहेगा, रेमेडियल मेजर्स, या फिर हम लिख सकते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बेल्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बेल्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बेल्ट। तो फर्स्ट पॉइंट, हम किस तरह से बेल्ट की रिपेयर कर सकते हैं, रिप्लेस द बोर्न आउट पार्ट्स, जो भी हमारी बोर्न आउट पार्ट्स हैं या फिर बेल्ट हैं उनको हम रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस बोर्न आउट बेल्ट्स, जो भी हमारी बोर्न आउट बेल्ट्स हैं उन बेल्ट्स को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। इसके अलावा चेक द ड्राइव फॉर अलाइनमेंट, हम जो अलाइनमेंट है उसको चेक करेंगे, चेक द अलाइनमेंट, जो भी हमारी अलाइनमेंट है बेल्ट ड्राइव की उन अलाइनमेंट्स को चेक करेंगे, चेक द अलाइनमेंट्स। इसके अलावा यूज प्रॉपर लुब्रिकेशन, कि प्रॉपर लुब्रिकेशन का हम यूज करेंगे ताकि हमारी जो बेल्ट ड्राइव है उसको फेल होने से हम क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। अवॉइड ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग से हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, ओवरलोडिंग, अवॉइड ओवरलोडिंग। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो और क्या कर सकते हैं, कीप द बेल्ट ग्रुप्स क्लीन, जितनी भी हमारी बेल्ट के अंदर ग्रुप्स होंगी उन ग्रुप्स को हम क्या करेंगे, क्लीन करके रखेंगे, क्लीन द बेल्ट ग्रुप्स, जो भी ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स को हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। और लास्ट पॉइंट करते हैं, चेक द जॉइंट्स ऑफ बेल्ट प्रॉपरली, जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं, चेक द जॉइंट्स ऑफ बेल्ट प्रॉपरली, जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं उन जॉइंट्स को हम क्या करेंगे, प्रॉपरली चेक करेंगे। तो ये हमारी क्या रहेगी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बेल्ट, कि किस तरह से हम रिपेयर और मेंटेनेंस कर सकते हैं हमारी बेल्ट की। तो हमने यहाँ पे टॉपिक शुरू किया कि पार्ट्स व्हिच आर नीडेड टू रिपेयर, कि ऐसे पार्ट्स की बात करनी है जिन पार्ट्स को रिपेयर की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हमने पार्ट की बात की बेल्ट आपको बताया कि एक ट्रांसमिटिंग एक डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं ट्रांसमिट करने के लिए पावर को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म, यानी कि एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट के अंदर। पहले हमने बात की कारण के बारे में कि कौन कौन से कारण हैं जिन कारणों की वजह से बेल्ट के फेल होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हमने बात की कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस की, अगर हमारी बेल्ट फेल हो रही है तो हम किस तरह से उसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। रिप्लेस द बोर्न आउट, जो भी बेल्ट हमारी बोर्न आउट हो चुकी है उसको रिप्लेस करके। चेक द अलाइनमेंट, प्रॉपर लुब्रिकेशन का यूज करके, ओवरलोडिंग को रोककर। क्लीन द बेल्ट ग्रुप्स, जितनी भी ग्रुप्स है बेल्ट को उनको क्लीन करके। चेक द जॉइंट्स ऑफ बेल्ट प्रॉपरली, जो भी बेल्ट के जॉइंट्स हैं उनको प्रॉपरली चेक करके हम क्या कर सकते हैं, रिपेयर और मेंटेनेंस कर सकते हैं हमारी बेल्ट की। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे कि जो हमारे नेक्स्ट बचेगा, जैसे कि कपलिंग क्या होती है, नट एंड बोल्ट होते हैं, कंप्रेसर है, बॉयलर है, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।